कोणतंही इन आणि कोणतं आउट होतं. हाय, वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज मी जोशी सर एंड वार्म वेलकम टू सक्सेस इंजीनियरिंग क्लास. तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. लेकिन बिफोर मूविंग इनटू द सेशन, मैं आज आप सारे दोस्तों से डिस्कस करना चाहूंगा व्हाट इज द समरी ऑफ थिंग जो आज हम लोग के लेक्चर में सुनेंगे. तो दोस्तों आज के सेशन में हमने कन्वेक्शन के लिए स्टार्ट किया है, इसके साथ स्टार्ट किया है, कन्वेक्शन के साथ स्टार्ट किया है एंड कन्वेक्शन में एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आज हम लोग सॉल्व करेंगे. तो आज के न्यूमेरिकल में जैसे हम लोग इंटर करेंगे, हम सभी को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझने हैं. वो ये है कि गिवन न्यूमेरिकल फ्री कन्वेक्शन का है कि फोर्स कन्वेक्शन का है, कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जो हमें बताएंगे इट बिलोंग्स टू फ्री कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन एंड अकॉर्डिंगली उसके लिए हमें शुरू में क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा. अगर ये बात आप समझ के लेते हैं तो आई कैन अश्योर यू कम से कम 8 to 10 मार्क्स फॉर ऑल ऑफ यू इन कमिंग 5 to 7 मिनट्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल के साथ. तो क्वेश्चन कहाँ पे है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, फिर भी मैं अगेन एक टाइम न्यूमेरिकल पढ़ूंगा. ऑलरेडी पीडीएफ आपके पास अवेलेबल भी है, वो भी अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड अगेन मैं पढ़ूंगा एंड हम लोग आगे जाएंगे. साइमल्टेनियस वर्क होगा, मैं गिवन डाटा लिखूंगा. आप सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप जब लेक्चर चालू है आप लिखेंगे नहीं, आप समझ के लेंगे. बी रेडी विथ योर कैलकुलेटर, कैलसी पे उसे सॉल्व कीजिए एंड फिर आराम से स्क्रीनशॉट लेके वीडियो रिपीट करके चेक करते करते आप वापिस लिख सकते हैं. लेकिन अभी सुनना है, समझना है एंड फिर आगे जाना है. नो नीड टू राइट, नो नीड टू हल. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो दोस्तों क्वेश्चन है वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब. तो आप बोलेंगे सर ये क्यों पढ़ रहा है, बिकॉज मेरा हमेशा कहना होता है हर न्यूमेरिकल कुछ कहता है. अभी हमने कहा वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब, इसका मतलब आज हमें कन्वेक्शन के लिए या एक टाइप के न्यूमेरिकल के लिए फ्लूइड करके वाटर दिया है. तो उससे क्या होता है, तो बेटा जब वाटर दिया जाता है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमारे ध्यान में आती है. एनीवन, तो वाटर है तो वहां पे उसका स्पेसिफिक हीट हमें पता चलेगा एंड वो स्पेसिफिक हीट होगा. अगर नहीं गिवन है तो 4.187 किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन. तो कभी निगलेक्ट नहीं करने का बेटा, बड़ी छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट होती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. श्योर, वाटर, तो गिवन में उन्होंने वाटर दिया है एंड वाटर दिया तो हमें समझ में आएगा CPW इज 4.187 किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन. एक तो ये डाटा वो लोग हमें एंड में देंगे, अगर दिया है तो उसे यूज करेंगे, जो भी वैल्यू नहीं दिया है तो इसे ले लेंगे. सही है. चलो, इट इज फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब ऑफ 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर. मतलब अभी अपने पास एक ट्यूब है जिसमें से ये वाटर फ्लो होने वाला है और वो ट्यूब का डायमीटर दिया है 2.5 सेंटीमीटर. तो हम लोग देखेंगे डायमीटर इज 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन हम सबको पता है वो नहीं चाहिए, तो शुड कन्वर्ट इट टू मीटर और वो हमें मिलेगा 0.025 मीटर डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा. एट ए रेट ऑफ 1 लीटर पर सेकंड. क्या कहा है उन्होंने, एट ए रेट ऑफ 1 लीटर पर सेकंड. एनीवन, तो रेट का मतलब होता है क्यू, लेकिन ये जनरल क्यू सिंबल हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज करते हैं बिकॉज यहाँ पे क्यू का सिंबल हीट के लिए यूज किया जाएगा. तो क्यू की जगह पे आपको नॉलेज करके मैंने क्यू लिख के दिया, लेकिन यहाँ पे इसे हम लोग लेंगे V डॉट F. क्या लेंगे दोस्तों, V डॉट F. अभी V का मतलब क्या है, कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज V डॉट F. तो V का मतलब होगा वॉल्यूम, डॉट बोलेगा तो वॉल्यूम ऑफ फ्लो रेट, एफ बोला तो फ्लूइड.
तो आप वी डॉट लिख सकते हैं या वी डॉट एफ लिख सकते हैं। अलग अलग रेफरेंस बुक आपको अलग अलग सिंबल देंगे, कोई भी सिंबल के साथ आप काम कर सकते हैं एंड उसे देखिए आगे जाना है। चलिए, तो बेटा कितना दिया है? इट इज 1 लीटर पर सेकंड, 1 लीटर per second. What is 1 liter per second? 1 into 10 the power minus 3 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो दोस्तों ये वैल्यू आज अपने साथ है। The surface temperature of fluid is maintained at 90 डिग्री सेल्सियस। सरफेस टेम्परेचर तो हम लोग उसे कैपिटल टी एस के सिंबल से यूज करते हैं। इट इज गिवन एट 90 डिग्री सेल्सियस। मुझे बताइए, याद है ना कंसेप्ट सारे बच्चों को? जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा बेटा डिग्री सेल्सियस में काम चलेगा, एंड जब भी बेटा रेशियो आएगा एट दैट टाइम ओनली हमें उसमें 273 ऍड करना है। बरोबर मित्रांनो, कळतंय मी काय म्हणतोय त्या गोष्टी? येस सर, येस. And the surface temperature of the fluid is maintained at 90 degrees Celsius, while the temperature of water increases from 30 डिग्री टू 70 डिग्री। मतलब सर आज यहाँ पे हमें उन्होंने दो टेम्परेचर दिए हैं, एक TF1 है और दूसरा TF2 है, जो 30 से 70 की तरफ जाएगा। एंड जब दोस्तों 30 से 70 की तरफ हम लोग जाएंगे तो हम सारे दोस्तों को ये बात पता है कि वहां पे एक इम्पोर्टेंट चेंज होता है। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या चेंज है? तो दो केसेस हमने पढ़े थे। अगर आप कोई बच्चा डायरेक्टली न्यूमेरिकल सेशन में आया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा इसके पहले के थियरी के 2 या 3 वीडियोस है अवेलेबल सेशन से, प्लीज गो थ्रू कीजिए तो दैट आपका कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा। तो ये क्या है वो? तो वो है, अगर दो फ्लूइड का वैल्यू देते हैं तो हम लोग लिखेंगे टीएफ का वैल्यू होगा TF1 प्लस TF2 डिवाइडेड बाय 2। एंड दोस्तों तो हम लोग उसे लिखेंगे इट इज 30 प्लस 70 दैट इज 100/2। TF का वैल्यू मिलेगा 50 डिग्री सेल्सियस। आर यू गेटिंग मी? पक्का है? तो इट इज 50 डिग्री सेल्सियस हमने मीन निकाला, कैलकुलेट किया। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्यूब। तो बेटा अपने को लेंथ ऑफ ट्यूब फाइंड आउट करना है यूजिंग एन रिलेशन। तो बेटा उन्होंने रिलेशनशिप दिया है और वो रिलेशनशिप हम लोग सॉल्यूशन में लिख के रखेंगे तो बाद में अपने को यूज होगा। नसेल्ट इज गिवन एज NU स्टैंड फॉर नसेल्ट 0.023, रेनॉल्ड्स रेज़ टू 0.8, Randall raised to 0.4. So 0.023, Reynolds raised to 0.8, Randall raised to 0.4. Take the properties of water as, मतलब आपको यहाँ पे अभी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर उन्होंने दिए हुए हैं। एंड दोस्तों ये प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर हमें यूज करने हैं। रो ऑफ वाटर आज थोड़ा चेंज है। अभी हम सबको पता है जनरली वो 1000 आता है मीटर क्यूब पर सेकंड। आज उन्होंने 977 दिया है तो कोई हर्ज नहीं, जो दिया है उसे यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज के इज गिवन टू अस, द वैल्यू ऑफ के इज 0.64 watt per meter degree Kelvin. Sure. Then CP ऑलरेडी देखिए फायदा हुआ ना, अभी गिवन भी है लेकिन कभी कभी ना कोई डाटा में गिवन नहीं होता है तो बेटा चिंता करने का नहीं। तो मैंने हाथ पकड़ा है, आदमी लेके जाएगा अपनी बेटी बोल के। चलो भाई CP मिल गया। फिर आगे भी कुछ दिया है और उसका नाम है न्यू। तो बेटा क्या नाम है न्यू का? इट इज नॉट डायनामिक, इट इज काइनेमैटिक विस्कोसिटी। क्या है बेटा? काइनेमैटिक विस्कोसिटी 0.65। कितना दिया है? 0.65 दिया है। सही बात है। इट इज सर इंटू पावर 10 द पावर -6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इतना ही दिया है। और हमें मांगा है कि बेटा लेंथ ऑफ पाइप को कैलकुलेट करो। तो थोड़ा सा फोकस आगे पीछे होगा मेरे मूवमेंट की वजह से, लेकिन आप समझ सकते हो।
तो चलिए सर, इतना डाटा दिया है और हमें सॉल्व करना है, कैसे काम करेंगे? सबसे पहले सर ने बोला बेटा गिवन डाटा तो समझ में आया क्या आप दोस्तों को? हाँ सर, गिवन डाटा समझ में आया। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कन्वेक्शन स्टार्ट करना। एंड जब कन्वेक्शन हम सबको स्टार्ट करना है तो अंदर आके हम लोग देखेंगे कि बेटा तू है क्या। क्या देखेंगे? बेटा तू है क्या। समझ में आया? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं बता रहा हूं ना आपको, क्योंकि हर डाटा कुछ कहता है, हर जगह कुछ कहती है, उसका सिग्निफिकेंस होता है और उसके साथ हम लोग काम करते हैं। याद आया आप सभी बच्चों को? तो हर एक के पीछे ना कुछ रीजन होता है, हमें समझ भी नहीं आता, हम लोग उसे कह रहे ऐसे करके कर देते हैं, लेकिन मुझे पता है ना भाई ये समझ में आता है। बच्चे अपने ही हैं। मतलब क्या सर, जब भी मैं ये क्वेश्चन देखता हूँ, इक्वेशन देखता हूँ, इसकी बात चल रही है ना बेटा, तो ये देख के हमें तो समझ में आता है कि तू कौन है यार। तो वो कहता है तो मैं हूँ पोस्ट कन्वेक्शन। इसलिए मैंने 2 नोट दिए थे आपको, याद है सारे दोस्तों को? अगेन रिक्वेस्ट है, प्रीवियस सेशन देख लो कन्वेक्शन का, सीरीज का, तो अच्छा फायदा होगा। तो ये देख के समझ में आता है वेनेवर नसेल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज रेनॉल्ड इनटू प्लांडर। आज वापिस बात करता हूँ। Whenever Nusselt is expressed as Reynolds into Plander, then it is called as forced convection numerical. And in a forced convection, हम सबको पता है, अगर कोई भी ट्यूब में से, बेटा किस में से? ट्यूब में से, हाँ, ट्यूब में से जब कुछ डाटा फ्लो होगा तो दूध में आता है। किधर आता है बेटा? दूध में आता है। अरे यार, किधर आता है? तो वो पाइप में से जाता है। मिला क्या? मैंने बताया कहां पे आता है, पाइप में से जाता है। लेकिन बेटा वहां पे एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन हमें चाहिए, एक इंपॉर्टेंट लेंथ हमें चाहिए। एंड मैं आपको बताऊंगा 100 में से एक 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पे आने के बाद फिर बोलते सर फाइंड आउट क्या करना है? लेंथ फाइंड आउट करना है। आंसर आपको पता है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं और पोस्ट कन्वेक्शन कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, दैट इज L इज इक्वल टू B, एंड L का वैल्यू मिलेगा दोस्तों यहां से 0.025 मीटर। ये इक्वेशन है। चलो सर, हो गया। बहुत टाइम हम लोग पूछते हैं क्या हो गया, तो इन्होंने रेंज तो कैलकुलेट किया, एल इज 0.025 मीटर। कुछ गलत है क्या? यही गलत। उन्होंने मांगा है लेंथ ऑफ पाइप, समझ के लीजिए न्यूमेरिकल को। अगर क्लियर हुआ तो 8 से 10 मार्क के, एंड क्लियर नहीं हुआ तो बेटा समर विंटर है। समझ में आई ना बात? तो अपना हर बच्चा पास होता है, लेकिन उसके 100% अटेंड करना एंड प्रैक्टिस करना नेसेसरी है। मैजिशियन नहीं जोशी सर, लॉजिशियन है, आप सबको पता है। तो बेटा ये जो कैपिटल एल आपने देखा भी होगा, मैंने लिखते टाइम भी उसको कैपिटल एल लिखा। तो कैपिटल एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। क्या है वो? लेंथ ऑफ सिलेंडर है। और ये कौन सा लेंथ है? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, एल सी है वो। रहेगी बात ध्यान में, तो कभी कंफ्यूज करने का नहीं। और ये स्टैंडर्ड वो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है आप सारे दोस्तों के साथ, परफेक्ट सारे बच्चों को पता है। बोला यस सर, यस। तो जाएंगे आगे। 100% पहला मिस्टेक मैंने बचा के दिया, अभी आगे चलना है। आगे कैसे चलेंगे? थोड़ी सी मेथडोलॉजी। तो उसके लिए दोस्तों सिर्फ हमें प्यार से इसे ऑब्जर्व करना है, और एक टाइम आप इसे ऑब्जर्व करते हैं तो आपको आगे का पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अगेन क्वेश्चन आएगा, हाउ सर? तो उससे मैं पूछता हूं, व्हाई नॉट? डू यू नो द फॉर्मूलाज? यस सर, वी नो द फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज है दोस्तों रेनॉल्ट नंबर का। सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? तो वी शुड नो। देखो मैं यहाँ पे दिखेगा सारे दोस्तों को रेनॉल्ट नंबर।
क्या लिखना चाहते हैं सर? रेनॉल्ड नंबर। यस, एनीवन विल लेट मी नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेनॉल्ड नंबर? तो उसके तो वैसे दो फॉर्मूला थे, रो VF LC अपॉन म्यू, या सेकंड फॉर्मूला इज VF LC अपॉन म्यू। तो बोथ द फॉर्मूलाज आर अवेलेबल। एज पर द सर्कमस्टेंसेस हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई क्या फॉर्मूला यूज करना है। इज दैट क्लियर? पक्का वाला क्लियर? तो अभी इसमें आके चेक करते हैं क्या क्या डाटा दिया है, हमें क्या क्या यूज करना है। सबसे पहले वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ फ्लो चाहिए। ओके, वो तो अपने पास है ही नहीं, तो यहाँ पे डाटा बढ़ाएंगे एंड टू फाइंड में पहला आएगा VF। समझ में आया हाउ टू डेवलप द लॉजिक? एलसी वो तो हमने इक्वेशन से ढूंढ के निकाला। न्यू इज गिवन टू अस। तो चलो भाई, रेनॉल्ड नंबर का तो काम हो गया। मतलब क्या? तो मोटा मोटा बात करेंगे ना, तो अपने को मसर रेनॉल्ड सिलेंडर का इंडिविजुअल फॉर्मूला यूज करना है एंड इंडिविजुअल फॉर्मूला के लिए वैल्यू पुट करके स्टोर करना है। इतना सिंपल लॉजिक है, लेकिन उसके लिए क्या आने चाहिए? फॉर्मूला। इसलिए सर PDF देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा उसे लिख के निकालिए। प्रिंटेड नोट देते तो भी बच्चे घर पर रख देते हैं, इसलिए आदमी उसे देता नहीं है। रीजन एक ही है, लिखना है। सही है? तो गंदी आदत नहीं लगाएंगे। हाँ, वाचत रहा नो, लिखते हो। तो रेनॉल्ड हो गया सर। आगे कौन आएगा? आगे आएगा अपना प्लांडर। प्लांडर नंबर, एनीवन नोटिस फॉर्मूला फॉर प्लांडर नंबर? म्यू इंटू CP अपॉन K। अरे ये भी फॉर्मूला है, अच्छा है, लेकिन सर यहाँ पे जैसे मैं देखता हूँ मुझे समझ में आता है म्यू इज नॉट विथ मी, म्यू अपने साथ नहीं है। म्यू मतलब डायनामिक विस्कोसिटी, एंड हम सबको पता है डायनामिक विस्कोसिटी कहां से आती है। इट्स वेरी सिंपल वन, डायनामिक तो फॉर्म लिखते हैं विस्कोसिटी इज, बोलो भाई, तो म्यू का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू रो, या म्यू होता है म्यू बाय रो, जो भी आप यूज करेंगे। तो बेटा म्यू होता है म्यू बाय रो, तो म्यू हमने लिख दिया, म्यू इंटू रो, उसमें से वैल्यू पता है। हिट द कैलकुलेटर, लेट मी नो द आंसर। कम ऑन दोस्तों, come on, anyone will let me know the answer of mu please? 6.35, यानी तो बेटा 35 10 द पावर -4, सही है। तो ये आएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, दैट इज एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ दिस। सही है, पक्का? तो म्यू मिल गया, वी आर हैप्पी। सिलेंडर का म्यू CP बाय K, तो CP गिवन है, K गिवन है, तो अभी ये VF बचेगा, उसका भी काम हो जाएगा। एनीवन? सर कैसे आता है फॉर्मूला? मैं लिख के दिखाता हूँ, ये फ्लूइड मैकेनिक्स से। ये क्या है? ऐसे में Q इज इक्वल टू A इंटू V। यही Q को आज बेटा हम लोग रिप्लेस करेंगे V डॉट F से, आगे लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लो इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ये अपने को गिवन है 1 इंटू 10 द पावर -3। एरिया ढूंढा जा सकता है π/4 d स्क्वायर से, और यहां से हमें आंसर मिलेगा वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो दोस्तों, एनीवन व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो? यूज अ कैलकुलेटर। कितना बेटा? 2 पॉइंट, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो VF का आंसर मिलेगा 2.037 मीटर पर सेकंड। तो बेटा वेलोसिटी भी आ गई अभी अपने पास, तो अपना रेनॉल्ड का काम हो गया, अभी अपना प्लांडर का भी काम हो गया। अभी क्या बचेगा वहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए? एक ही बचेगा, और वो भाई साहब है
Nusselt, and we know the formula. Nusselt is HL by K. And अभी हम लोग मुस्कुराएंगे बिकॉज अभी हम सबको पता है, अभी हमें आंसर आ जाएगा एंड एक्चुअली आंसर अभी हमें मिलेगा, उसका नाम होगा H. नसेट हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंड नसेट मतलब नसेट से H का वैल्यू ढूंढेंगे एंड यही H का वैल्यू यूज करके आगे के पार्ट में चले जाएंगे. तो चलो बेसिक पहला लॉजिक तो समझ में आया सारे दोस्तों को कैसे करना है. बोला यस सर, यस. सारे ऑफलाइन वाले दोस्त, सारे ऑनलाइन वाले दोस्त, सबको समझ में आ रहा है पक्का. चलेंगे आगे. तो बेटा इन नसेट के लिए अभी इक्वेशन में आने का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. ओके, तो आराम से हम लोग उसे यूज करेंगे. पहले एक एक काटूंगे ना अपन, वहां पे बड़ा लिखने से अच्छा छोटा छोटा काम करेंगे. रेनॉल्ड्स काय को इतना बड़ा बड़ा लिखते सर, जाने दो. डायरेक्ट लिखने का, ज्यादा इंक मत वेस्ट करो, उससे टाइम जाता. VF LC upon new. VF just now calculated, LC 0.025 and new and the answer is 78.34. Check को वेलसेट विल 78.34. What is the unit? यूनिट होता ही नहीं ना सर, नंबर बोला ना आपने, डायमेंशन रेस नंबर है तो रेनॉल्ड आ गया. सही बात है. तो रेनॉल्ड के बाद हमें क्या चाहिए, चेक करो, प्लैंडर चाहिए. तो भाई प्लैंडर का फॉर्मूला भी अपने पास है. व्हाट इज प्लैंडर? म्यू सीपी अपॉन के. म्यू म्यू ढूंढो. म्यू यहाँ पे हमने ढूंढा है, कैलकुलेट किया है 6.35 10 द पावर -4. सीपी 4.187 एंड बेटा के का वैल्यू मिलेगा, गिवन है 0.64. यहां से प्लैंडर आ जाएगा 4.154 इंटू 10 द पावर -3. अभी मिस्टेक होने के बाद बोलो कि पहले ही बोलो? बाद में बोलो, मैंने आपसे पूछा. हाँ जी. into 1 into 10⁻3. ओके, somebody has already given the answer. तो अभी फूट गया वो भाई साहब बात. मैंने बोला था यहाँ पे मिस्टेक हुई है एंड कोई बच्चों ने बोला बाद में बोलो, बाद में बोलो. यस बेटा, ये वैल्यू जो होती है, ध्यान से देखो, ये सब अपना जूल में चलता है कि स्टैंडर्ड यूनिट, लेकिन ये जो सीपी है ये किलो जूल में आता है. तो बेटा इसकी वजह से ना आंसर गलत होता है. तो आपको यहाँ पे क्या लाना है, 10 द पावर 3. ये वो मिस्टेक है जो मुझे आपको बतानी है. तो सुबह साथ मैंने अभी ये सेकंड तो थर्ड जगह आपको बताई जहाँ पे बच्चे न्यूमेरिकल में मिस्टेक करते हैं. तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, रिपीट करके आपको सारी बातें समझ में आएंगी, कहाँ पे बचना है, कहाँ पे आगे चलना है. तो बेटा ये निकल जाएगा ना सिंपल लैंग्वेज में. यस सर, यस सर. अभी इसका यूज करके बेटा अपने को क्या ढूंढने का है, नसेट भी. अभी नसेट का वैल्यू भी पता है हम सबको, HLC बाय के. उसमें से H पता नहीं है, LC गिवन है 0.025. के भी अपने को पता है 0.64. तो बेटा नसेट मिलेगा समथिंग. बोलो भाई एनीवन, समथिंग 0.039H मिलेगा कि नहीं मिलेगा. और अभी इसका यूज क्या करने का बेटा, फिर इसका यूज करने का गिवन गाइडिंग गवर्निंग इक्वेशन के साथ. सिंस नसेट इज इक्वल टू 0.023, रेनॉल्ड रेज टू 0.8,
तो लैंडर रेस टू 0.4 वैल्यू डालो नुसरत का 0.0398 0.023 what is Renault 78.34 10 the power 3 raised to 0.8 Randall 4.154 raised to power 0.4 तो बेटा सिंपल शिफ्ट सॉल्व बचा अभी और क्या है चलो यूरो शिफ्ट सॉल्व टेल मी द आंसर माने या ना माने माने ना यस सर सर भी भूल जाते हैं हम भी भूल जाते हैं हो गया आपका हाँ 8571 पॉइंट कितना बोलो बेटा चलो लिख देता हूँ मैं इट इज वैट एच है ना वो so are you getting the answer okay she is saying 8575 8.5 into 10 the power तो एक ही है ना बेटा है कि नहीं चलो एच आ गया तो हम लोग सोचते हैं अभी इसकी कैलकुलेट किया होगा आदमी ने कैलकुलेटिंग इट बाकी को पता नहीं है क्या तो क्या मांगा है वो भी देखिए ना एनीवन कम ऑन मैन सर हमें रेंट चाहिए क्या चाहिए बेटा रेंट एंड रेंट के लिए हमें क्यू यूज करना है अभी थर्मल में है अभी थर्मल में है तो थर्मल में क्यू स्टैंड फॉर हीट ट्रांसफर इससे मैंने ऑलरेडी बोला ये क्यू बोलेगा तो एफ एम वाला क्यू है नहीं तो ये भी हीट पे लेके आएंगे बाद में बच्चे इसका नाम डिस्चार्ज है और इसका नाम हीट ट्रांसफर है तो ये क्यू का फॉर्मूला क्या वही न्यूटन लॉ एम डब्ल्यू CP/W T2 माइनस T1 T2 क्या होता है यहाँ पे बड़ा वाला टेम्परेचर TS छोटा वाला फ्लूइड का टेम्परेचर TF तो ये राजा वैल्यू डालते देखते क्या क्या दिया अपने को अरे मार्क्स नहीं दिया बोलते ओ माय गॉड सर तो इनवेस्ट हो गया आपका लेकिन सबसे पहले अपने को क्या ढूंढना पड़ेगा मार्क्स ढूंढना पड़ेगा और अगेन बच्चे बोलेंगे तो मार्क्स इज मिसिंग मार्क्स मिसिंग है नहीं है सब कुछ है देखने की बात करो देखने की बात करो कहीं दिखा किधर दिखा यस सर जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था लेकिन मुझे फॉर्मूला आता था क्या फॉर्मूला होता था रो का मास अपॉन वॉल्यूम तो इसी को मैं एडजस्ट करने वाला ध्यान से देखो दादा इट इज एम डॉट अपॉन वी डॉट एफ रहेगी बात ध्यान में एम डॉट अपॉन वी डॉट आएगा डॉट बोला समझ में आया तब इसको घुमाओ इट इज रो इंटू वी डॉट एफ एंड डरने का नहीं वी डॉट एफ जीवन है रो भी जीवन है अरे कैल्सी का जरूरत ही नहीं है सर 977.8 इंटू 1 10 द पावर -3 एम डॉट मिलेगा 977 इंटू 10 द पावर -3 kg पर सेकंड बोला ये सर समझ में आ रही बात है बहुत बढ़िया बात हम लोग आगे जा सकते हैं हमें आंसर मिलेगा kg पर सेकंड का एंड अभी इसे यूज करके आगे बढ़ेंगे अभी मास भी आ गया अभी हम लोग ढूंढ सकते हैं हीट ट्रांसफर Q is equal to m dot CP/W T2 माइनस T1 तो यहाँ पे आएगा TS यहाँ पे आएगा TS m dot ए भाई साहब डूइंग रिकॉर्डिंग यार
ऑनलाइन का ऑप्शन अवेलेबल है बेटा। अगर इसका आंसर तुझे वैट में चाहिए, हाँ, तो 4.187 डालने का। अगर जूल में चाहिए तो 10⁻³ डालने का। आई एम टीचिंग यू थर्मोडाइनमिक्स, दिस इज थर्मल इंजीनियरिंग। तो बेटा ध्यान दो ना, और क्या रिक्वेस्ट करूं मैं? कितना टाइम भाई साहब, शब्दच नाही मध्ये जाऊ द्या गोष्टीचे, किती घेणार प्रेमाने? PS 163 पॉइंट जो भी है 10⁻³ बेटा, इसका यूनिट क्या आ गया? वैट आ गया। समझा ना कि 10⁻³ आने की वजह से किलो वैट को हमने वैट में लाया। सर फिर भी कोई बच्चे पूछेंगे अपने को तो रेंट चाहिए बेटा, रेंट आएगा ना? एनीवन? व्हाट इज Q इज इक्वल टू, यही Q कैसे दिया जाता है? यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ H, इट इज H इंटू AS, कम ऑन मैन, एनीवन, इंटू DT होता है, दैट इज H AS DT बोला तो TS माइनस TF होता है। तो बेटा वैल्यू डालो यहाँ पे 163.62 10⁻³ H अभी हमने कैलकुलेट किया था 8575.05, यहां से AS से मिलेगा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जिसके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, anyone has calculated AS please? लिख दिया 0.477, दैट इज 0.48। यहां से हमें मिलेगा द लेंथ ऑफ पाइप एंड द लेंथ ऑफ पाइप इज, यूज इट कैलसी मैन, कम ऑन दोस्तों। 6.07. Yes, and we got the answer from all the students, those who are present in online as well as offline. And Srinivas has given us the answer. It is 6.07. है बेटा? 0.47 गया, pi dl shift solve, and answer is yes. 6.07 पक्का? तो बताइए बच्चा लोग मुझे कैसे लगा है आपको पूरा सेशन? आज हमने छोटा सा समरी भी डिस्कस किया, आपको डिटेल में स्टेप्स भी बताए, कहाँ कहाँ पे मिस्टेक होती है वो जगह बताई। आज वापिस मैं एंड में उसे बताना चाहूंगा, बेटा ये कैपिटल L है, लेंथ ऑफ पाइप हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ पाइप। तो दोनों अलग बातें हैं, दोनों को एक मत कीजिए। ये बात फोर्स कन्वेक्शन से आएगी, एंड फोर्स कन्वेक्शन हमें न्यूमेरिकल का गवर्निंग इक्वेशन देख के समझ में आएगा। बोलिए, हैव यू गॉट एन अंडरस्टैंडिंग? तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अभी आप इसे आराम से कॉपी करके ले सकते हैं, मैं स्क्रीन से बाजू में होता हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कीजिए, एंड याद से सारे दोस्तों में शेयर कीजिए। हर दोस्त पास होना चाहिए, सबको आगे लेके जाना है। दिस इज मी जोशी सर, रिकॉर्डिंग इट फॉर सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस, एंड और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे और अगले न्यूमेरिकल पार्ट में नए न्यूमेरिकल के साथ। बाय बाय। बाजू में होता हूँ, वापिस बीच में भी आता हूँ, बिकॉज वो पार्ट दिखता नहीं है मुझे यहाँ से, तो ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।